हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो बेटा हम करेंगे चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग, जो एग्जाम में आपको पूरे के पूरे 5 मार्क्स देके जाता है बेटा। एक ही इसकी एक्सरसाइज है, अच्छे से आपने कर लेनी है विद एग्जांपल्स, क्योंकि इसकी एग्जांपल भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है बेटा। तो 5 मार्क्स ही आपको एग्जाम में पक्के पक्के देके जाएगा। कभी कभी 5 मार्क्स में आपको लॉन्ग आंसर टाइप में इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पे 2-3 टाइप है, हो सकते हैं 4 टाइप के क्वेश्चन होंगे, लेकिन सीक्वेंस जो है सॉल्व करने की वो सभी के सभी में सेम रहेगी। एक ही पैटर्न है बेटा, वही मुझे फॉलो करना है। यही सबसे अच्छी बात है इस चैप्टर की। छोटा सा चैप्टर है, इसको छोड़ना बिल्कुल नहीं है। सारे के सारे कंसेप्ट आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा। एक क्वेश्चन सीखेंगे बेटा अच्छे से सॉल्व करना, बाकी आप देखिएगा उसी पैटर्न पे चलेंगे हम, और आराम से आपके आंसर आ जाएंगे। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एक्सरसाइज नंबर 12.1, एक ही एक्सरसाइज है इसकी। क्वेश्चन नंबर 1, तो यहाँ पे आपको सारा खेल समझाएंगे। यहां देखिए बेटा, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स ग्राफिकली। ठीक है, इनको ग्राफिकली सॉल्व करना है, मैक्सिमाइज करना है इस फंक्शन को। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। और नीचे जो इक्वेशंस दिए होते हैं इनको हम कंस्ट्रेंट्स कहते हैं। कंस्ट्रेंट होती है रिस्ट्रिक्शन, लेस देन ग्रेटर देन। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और ये मुझे बताता है कि क्वाड्रेंट कौन सा होगा। एक्स ग्रेटर देन 0 मतलब, और वाई ग्रेटर देन 0 का मतलब आएगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ पे एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है। अब कैसे करना है बेटा वो देखिएगा। कंस्ट्रेंट आपको दे रखे हैं, इसे पकड़िएगा। अब ये पहली टाइप है जिसमें आपको एक ही क्वेश्चन दिया है। एक इक्वेशन, कंस्ट्रेंट आपका एक हो सकता है, 2 हो सकते हैं, मैक्सिमम 3 होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। और उसके अलावा 1-2 तरह के और क्वेश्चन पढ़ने हैं बस। टोटल इतने ही टाइप है इसमें। तो ये आ गया बेटा हमारे पास इक्वेशन जो दिया था। जब हम क्या करेंगे क्लास 10th में या 11th में आपने अगर ग्राफ बनाना सीखे होंगे, तो वहां पे हम क्या करते हैं बेटा, 2 पॉइंट फाइंड करते थे। सेम तरीके से यहाँ पे भी 2 पॉइंट फाइंड करेंगे। और जब भी पॉइंट फाइंड करने हैं तो यहाँ पे इक्वालिटी का साइन लगाना है। अब बनाएंगे बॉक्स। ठीक है, आराम से करेंगे बेटा। सेम तरीका मुझे हर क्वेश्चन में लगाना है। तो सबसे आसान तरीका जो पॉइंट निकालने का वो क्या है, एक्स को 0 मान लो, इसे 0 पुट करिए, वाई का आंसर निकल जाएगा। दूसरी बारी क्या करो, y को 0 पुट करो और x का आंसर निकलेगा। अगर ऐसा करने से आपका आंसर नहीं आ रहा तो फिर हम क्या करते हैं, पॉइंट चेंज करते हैं। अदरवाइज ये सबसे आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है बेटा, टेबल बना दिया, ओरिजिन टेस्ट। ओरिजिन टेस्ट क्या होता है वो समझिएगा, इसका आगे हम यूज करेंगे ग्राफ बनाने में। क्या करना है इसमें बेटा, पुट कर लेना है x को भी 0 और y को भी 0 इन फर्स्ट जो आपको इक्वेशन दे रखी है, ओरिजिनल इक्वेशन, यहां नहीं करना। तो ये क्या बनेगा बेटा, ऐसे बन गया कुछ। अब आप देखिए बेटा, ये इक्वेशन ट्रू है या फॉल्स है ना। ये ट्रू है, 4 बड़ा ही होता है 0 से। ठीक है, और यहां तक बस नोट कर लेना। फिर ये कंसेप्ट यूज करेंगे ग्राफ शेड करने में। ठीक है, तो ग्राफ इसका मैं साइड में बनाता हूं। यहाँ पे ये आ गया मेरे पास एक्स एक्सिस, ये आ गया बेटा वाई एक्सिस, ये माइनस का एक्स आ गया, माइनस का वाई। यहाँ पे मुझे पहले ही बता दिया बेटा इन्होंने कि आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाना है, एक्स भी पॉजिटिव रखना, वाई पॉजिटिव, तो सीधा सीधा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ग्राफ बनाना है मुझे। ठीक है, ये आ गया मेरे पास ओरिजिन। अब यहाँ देखो बेटा, सबसे बड़ी वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है। तो यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 3 4, और यहाँ पे भी 1 2 3 और 4। अब पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। पॉइंट इस तरह से प्लॉट किए जाएंगे, एक एक्स वाला एक वाई वाला। कई बार बच्चे क्या करते हैं, इस तरह से ले लेते हैं, वो वहीं पे गलत हो जाएगा। एक्स 0 है, जो 0 है उसको छोड़ दीजिए। वाई पे 4 है, तो मतलब पॉइंट यहां बनने वाला है। तो ये पॉइंट क्या है, 0,4। दूसरा पॉइंट देखिए बेटा क्या है, एक्स पे 4 है, वाई पे 0, तो सीधा एक्स पे चलेंगे। तो ये आ गया मेरे पास बी पॉइंट, x4 y0, इनको ज्वाइन कर देना है। ठीक है, तो जितने पॉइंट है बेटा ज्वाइन कर देना, आपके सामने लाइंस ड्रॉ हो जाएंगी। इसमें तो एक ही थी तो एक ही लाइन आएगी। अब इस लाइन ने क्या किया, इसके 2 हिस्से कर दिए, एक ये वाला एक ये वाला। अब दोनों में से कोई एक मुझे शेड करना है, उसके लिए बेटा ये ओरिजिन टेस्ट का इस्तेमाल होता है। अगर तो बेटा ट्रू है तो हमेशा क्या करना है, ओरिजिन वाली साइड शेड करनी है, अगर फॉल्स है तो बाहर वाली साइड। ठीक है, अब ये रिजल्ट यहाँ पे ट्रू आया था, तो मुझे ये वाला एरिया शेड करना है, ओरिजिन वाली साइड है ना, ये है ना ओरिजिन वाली साइड, तो इसको शेड कर देना है।
ठीक है जी। और इसी को बोला जाता है फिजिबल रीजन। ये होता है बेटा फिजिबल रीजन। ठीक है। अब क्या करना है बेटा, मुझे यहाँ पे टेबल बनाना है और फिर हमारा फाइनल आंसर लाएंगे। सबसे पहले आएगा कॉर्नर पॉइंट्स और फिर आ जाएगा हमारे पास z, और z कितना था 3x प्लस 4y। ठीक है, ये लास्ट स्टेप होता है बेटा इसका। तो अभी कॉर्नर पॉइंट्स क्या है पहले वो देख लेते हैं। ये आ गया मेरा शेडेड रीजन बेटा। इस शेडेड रीजन की जो बाउंड्री है उसे जरा ट्रेस कर लो थोड़ा सा। तो ये आ रही है बाउंड्री। ठीक है, और कॉर्नर पॉइंट कौन से लेने हैं बेटा, यहाँ पे दो लाइनें कट कर रही हैं। ठीक है, तो इस बाउंड्री में जहां जहां पे दो लाइनें कट कर रही हैं वो आपके कॉर्नर पॉइंट है। एक यहाँ पे कट कर रही है, एक यहाँ पे कर रही है, एक यहाँ पे कर रही है, तो ये सारे क्या आ गए आपके कॉर्नर पॉइंट। तो पहला क्या आ गया, ए ले लेते हैं बेटा 0,4, बी ले लेंगे कितना है वो 4,0, और तीसरा आ गया ओरिजिन 0, 0। पहला पॉइंट एक्स, दूसरा वाई, यहाँ पे डालेंगे तो z की वैल्यू कितनी आ गई 0 है x, तो ये बन गया बेटा y की वैल्यू 4 है तो 16। यहाँ पे देखिएगा 4 डालूंगा तो 12, और यहाँ पे कितना आ गया 0। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा क्या फाइंड करना था, मैक्सिमाइज मतलब मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मैक्सिमम वैल्यू जो है वैल्यू ऑफ z वो कितनी है 16, और पॉइंट कौन सा है 0,4, और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। इसी सीक्वेंस में सारे के सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें मेरे पास दो कंस्ट्रेंट दिए होंगे, मतलब डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा इसमें बढ़ जाएगा, थोड़ा सा लेंथी सोल्यूशन रहेगा, काम वही रहेगा बेटा। मिनिमाइज करना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मुझे दे रखा है, तो यहाँ पे दो इक्वेशन है बेटा, इनको लिखे पहले। ये आ गई पहले वाली, नंबरिंग भी करते जाएंगे, और ये आ गई दूसरी वाली लेस देन इक्वल्स टू 12, ये आ गया सेकंड। जब भी बेटा मुझे यहाँ पे टेबल बनाना है, वैल्यूज निकालनी है, तो यहाँ पे इक्वलिटी का साइन लिखना है। ठीक है, तो ये बनेगा x प्लस 2y, एक बार फिर से करना पड़ेगा मुझे, और यहाँ पे आ गया 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12। अब यहाँ पे बनाएंगे बॉक्स। ठीक है, तो ये आ गया x y, यहां पे बनाएंगे, और यहां पे भी लिख दिया x और y। ठीक है, सबसे आसान काम क्या था बेटा, x की वैल्यू 0 डालेंगे तो 2 वहां पे डिवाइड करेगा तो आएगा 4, y 0 डालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं x 0 करूंगा तो आएगा बेटा 6, y 0 कर दूंगा तो ये कितना आएगा 4। ये सबसे आसान तरीका है पॉइंट्स निकालने का। आगे चलते हैं बेटा, ओरिजिन टेस्ट दोनों में लगेगा। ओरिजिन टेस्ट क्या कहता है, पुट कर लीजिए x भी 0 और y भी 0 इन फर्स्ट, यहां भी लगा लेते हैं। ओरिजिन टेस्ट क्या करना है, पुट कर लेंगे x भी 0 y भी 0 इन सेकंड। तो जब यहाँ पे 0 पुट करूंगा तो क्या बनेगा 0 लेस देन इक्वल्स टू 8। ठीक है, और ये मेरा ट्रू है, इट इज ट्रू। यहां पे पुट करूंगा तो बनेगा 0 लेस देन इक्वल्स टू 12, और ये भी ट्रू है बेटा। ठीक है, तो पेन वाली सारी की सारी कार्रवाई हो चुकी है। अब चलेंगे हम ग्राफ पे। ठीक है, तो यहाँ देखो सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है 8 है, और सारे 2 के मल्टीपल्स है, तो 2 2 का गैप ले लेते हैं ताकि ग्राफ थोड़ा खुला डुला बन जाएगा ना। ये ले लेते हैं 2, यहाँ लेंगे बेटा 4, यहाँ 6 ले लेते हैं, और यहाँ पे 8, यहाँ पे आ गया 2 आ गया, ये फिर आ गया 4, फिर आ गया 6, और फिर आ गया 8। और यहाँ पे मेंशन है बेटा आपका ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना। कई बार बच्चे क्या करते हैं, वैल्यूज, ये तो मैंने 0 वाली ली है ना वैल्यूज, खुद से नंबर डालते हैं, और हो सकता है यहाँ पे कोई माइनस की वैल्यू आ जाए, तो आपका क्वेश्चन वहीं पे गलत हो जाएगा। यहाँ पे पहले से ही मेंशन है कि ग्राफ
फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए मुझे, ठीक है, पॉजिटिव होना चाहिए। अब यहाँ देखो बेटा, पहले ये वाला ग्राफ प्लॉट करते हैं, x0 y4, तो यहाँ पे बनेगा पहला पॉइंट, a आ गया 0,4, फिर आ गया 8,0, तो ये बन गया मेरे पास b 8,0, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दूसरा x0 y पे 6, तो ये आ गया दूसरा पॉइंट c 0,6, और फिर आ गया x की वैल्यू 4, यहाँ पे आ गया d 4,0, तो ये बन गया इस तरह से। अब बात आती है बेटा ग्राफ ड्रॉ करने की या फिर शेड करने की, है ना, लाइंस तो ड्रॉ कर लिए, अब शेड कैसे करने हैं। दो तरीके करने के, एक तो देखो बेटा ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है, तो ये पहली लाइन आ गई मेरी ए बी, इसका भी अंदर वाला पोर्शन आएगा, इसका भी अंदर वाला पोर्शन आएगा, फिर यहाँ पे दोनों लाइनें कट करेंगी, वो आपका फाइनल आंसर होगा। एक तरीका ये रहा। दूसरा तरीका जो मैं यूज करता हूँ, अब देखो दोनों का आंसर ट्रू है, तो मतलब दोनों क्या करेंगे, अंदर वाला एरिया ही शेड करेंगे, रीजन की साइड वाला। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों में से जो अंदर वाली लाइन है रीजन के, जहां फिर रीजन के ज्यादा क्लोज है, उसको मैं शेड कर लेता हूँ, उससे काम आसान हो जाता है। देखो बेटा ये ओरिजिन है, एक लाइन यहां से शुरू हो रही है, एक यहां से शुरू हो रही है, तो क्लोज कौन सी, ये वाली, इसको पकड़ लीजिए, ट्रेस करते जाओ, यहां पहुंचा। अब उसके बाद फिर से दो रास्ते हैं, एक ये है एक ये है, लेकिन मुझे कौन सा लेना है, हमेशा क्लोज वाला, तो फिर मैं यहाँ पे टर्न कर जाऊंगा, और ये आ गया मेरा फिजिबल रीजन। ये सबसे आसान तरीका है बेटा फिजिबल रीजन को शेड करने का, ठीक है। तो ये आएगा मेरा शेडेड रीजन, जो दोनों में कॉमन है। अगर आपको दोनों को अलग अलग करके शेड करना है तो वैसे भी कर सकते हो। अब आएंगे बेटा कॉर्नर पॉइंट। कॉर्नर पॉइंट कौन से होते हैं, जो बाउंड्री पे जहां पे लाइंस कट कर रही है, एक यहाँ पे कट कर रही है, एक यहाँ पे कट कर रही है 2, एक यहाँ कर रही है 3, और एक यहाँ कर रही है 4। तो ये ए हो गया, डी हो गया, इसको मैं ई नाम दे लेता हूँ। ये पॉइंट मेरे पास नहीं है, इसे मुझे निकालना पड़ेगा पहले, ठीक है। उसके लिए क्या करना है बेटा, क्लास 10th में लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़ी थी, वहां पे हमने पढ़े थे बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड, और फिर पढ़ा था मैं एलिमिनेशन मेथड। तो उनमें से कोई एक मेथड लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। तो ये दो इक्वेशन मेरे सामने है, पहले इनको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बनेगा बेटा 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12, फिर आ गया x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कट गया, तो आ गया 2x इज इक्वल्स टू 4, तो x का आंसर आ गया 2। अब x की वैल्यू उठा के डाल देता हूँ किसी एक इक्वेशन में, यहां डाल देते हैं। x की वैल्यू 2 है तो क्या बनेगा, 6 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12, 2y इज इक्वल्स टू 6, तो y का आंसर क्या आ गया 3। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू 3 आ गई। तो ये वाला पॉइंट भी आ गया, कॉर्नर पॉइंट सारे आ गए। अब चलते हैं टेबल पे। तो यहाँ पे मैं टेबल बना देता हूँ, दो ही इसके कॉलम रहते हैं। पहला आ गया मेरे पास कॉर्नर पॉइंट्स, ठीक है, और दूसरा आ गया z, और z कितना है, -3x प्लस 4y। कॉर्नर पॉइंट देखो बेटा कौन सा है, ये वाला है, a आ गया 0,4, ओरिजिन आ गया 0 0, फिर आ गया d पॉइंट 4,0, फिर आएगा e पॉइंट 2,3, ठीक है। अब यहां देखिए वैल्यू डालेंगे बेटा, x की वैल्यू 0 है तो z का आंसर कितना आ गया, यहाँ पे 16। यहाँ पे दोनों 0 है तो z का आंसर 0 आ गया। यहाँ पे x के लिए 4 है तो बन गया बेटा z इज इक्वल टू -12, और यहाँ पे x 2 है तो बनेगा -6, y कितना 3 है तो +12, तो आ गया 6। अब यहाँ देखो मुझे क्या करना था बेटा, मिनिमाइज, मतलब मिनिमम वैल्यू इसकी फाइंड करनी थी। तो इसका मतलब जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू ऑफ z वो कितनी है, -12 एट कौन सा पॉइंट है, d 4,0, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। सीक्वेंस हमेशा सेम रहेगी, थोड़ा बहुत चेंज आता है, ठीक है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे भी दो कंस्ट्रेंट है हमें बेटा, आप देखिएगा सेम सीक्वेंस में सॉल्व करेंगे और आंसर आप देखोगे बेटा खुद ब खुद ही आ जाएगा। तो पहली इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पे 3x प्लस 5y, और यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू 15, ये आ गया नंबर 1।
ये आगे दूसरी क्वेश्चन बेटा 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 10 बन गया क्वेश्चन नंबर 2। अब जब पॉइंट निकालने हैं तो यहाँ पे इक्वालिटी का साइन लिखना है, ठीक है, और यहाँ पे भी साथ साथ में कर लेते हैं। तो 5x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। अब यहाँ पे बनाएंगे बॉक्स, ये आ गया x, ये आ गया y। x की वैल्यू 0 डाल दूंगा, y 3 आ गया। y की वैल्यू अगर मैं 0 करूंगा तो x बेटा मेरे पास 5 आएगा। यहां पे भी निकालेंगे, ये आ गया मेरे पास x, ये आ गया y। अब x की वैल्यू 0 कर देता हूं तो y 5 हो गया, y 0 करेंगे तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे लगाएंगे ओरिजिन टेस्ट, ये आ गया ओरिजिन टेस्ट। क्या होता है बेटा, पुट करेंगे x भी 0 और y भी 0 इन फर्स्ट। यहां पे भी लगाएंगे ओरिजिन टेस्ट, तो यहां पे पुट करेंगे x भी 0 y भी 0 इन सेकंड। अब यहां पे जब मैं बेटा 0 पुट करता हूं तो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। 15 जो है 0 से बड़ा है तो इसको लिखेंगे ट्रू है ये। यहां पे जब चलेंगे तो क्या बनेगा, 0 लेस देन इक्वल्स टू 10। तो 10 बड़ा होता है तो ये भी क्या आ गया, ट्रू आ गया। तो लिखने वाला काम खत्म। अब चलेंगे बेटा ग्राफ पे। हाईएस्ट वैल्यू देखो कितनी है, यहाँ पे 5 है ना, तो एक एक का गैप ले लेते हैं। ये आएगा 1 2 3 4 और यहाँ पे आ गया 5। यहाँ पे भी लेते हैं बेटा 1 2 3 4 और आ गया 5। तो यहाँ देखो बेटा x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू कितनी है 3। तो ये आ गया पॉइंट, ए पॉइंट आ गया 0,3। फिर आ गया बी पॉइंट, x पे 5 है तो ये आ गया बी पॉइंट, x पे 5 है y पे 0। इसे हम ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। ये पहले का ग्राफ आ गया। दूसरी लाइन पे चलते हैं, x 0 y पे 5, ये आ गया सी पॉइंट 0,5। और देखो यहाँ पे बेटा नेक्स्ट पॉइंट क्या है 2,0, तो x पे कितना आएगा 2, तो ये डी पॉइंट आ गया 2,0। इसको पकड़ लेते हैं। तो दोनों के ग्राफ हमने ड्रॉ कर दिया। अब ओरिजिन टेस्ट चलेंगे बेटा, दोनों का ट्रू है तो फिर अंदर वाला एरिया शेड होगा। सेम कंसेप्ट लगाऊंगा, ओरिजिन से पास वाली लाइन दोनों में से यहाँ पे पकड़ ली, इसको ट्रेस करूंगा, फिर इस तरफ मुड़ जाऊंगा क्योंकि पास वाली लाइन ही चाहिए और ये पूरी बाउंड्री, ठीक है। तो ये वाला एरिया जो है ये आ गया हमारा फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन आ गया। फिर कॉर्नर पॉइंट, एक यहाँ पे लाइनें कट हो रही हैं, एक यहाँ पे 2, एक ये 3, एक ये आ गया 4। ये पॉइंट मेरे पास नहीं है, इसे मुझे निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सेम तरीका बेटा जैसे पहले किया था, दोनों इक्वेशन लिखते हैं। तो ये बन जाएगा मेरे पास 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 15 और ये आ गया 5x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। अब यहाँ पे ना तो x वाले नंबर बराबर है ना y वाले, तो पहले बराबर करने पड़ेंगे, एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो इसे बेटा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, y वाले बराबर कर लेते हैं, इसको 2 से कर लेते हैं, इसको 5 से कर लेते हैं। तो क्या बनेगा 6x, ये आ गया 10y, 30, ये आ गया 25x, ये आ गया बेटा 10y और ये आ गया मेरे पास 50। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कट जाएगा, ये बन गया -19x, ये बन गया -20, तो x बन गया बेटा 20/19। तो घबराना नहीं आपने बेटा, तो फ्रैक्शन में अगर आ रहा है तो फ्रैक्शन वैल्यू इसकी आ सकती है, ठीक है, तो वो गलत नहीं होगी। अब ये वैल्यू उठा के डालेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में डाल देंगे, यहाँ पे डाल देता हूँ, तो इसको मैं यहाँ कहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। ये बनेगा बेटा 320/19 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 15, है ना, बन गया 60/19। 5y इज इक्वल्स टू 15। एलसीएम लेना है तो ले सकते हैं, तो ये बन जाएगा बेटा 60 प्लस 19 को 5 से करूंगा तो 95 आएगा, साथ में y, ये आ गया 19, यहाँ पे आ गया 15, तो 95y इज इक्वल्स टू 15 इंटू 19। ये लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी, तो ये बनेगा 19 इंटू 15
माइनस का 60 है ना, ये 60 उठा के वहां भेजता हूँ तो ये बनेगा 95 बाय, अब देखो मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूँ, 15 ले लेता हूँ कॉमन तो ये बनेगा 90 माइनस 4 तो 95, तो यहाँ पे y कितना बन जाएगा बेटा 15 डिवाइडेड बाय 95, 19 में से 4 गया तो 15 हो गया ना। अब इसको कट करते हैं 5 3 से और ये आ गया 5 1 5 45, ये 90 से कटेगा तो 15 3 45, हाँ ये आएगा 45 डिवाइडेड बाय 19। तो आपको पूरी की पूरी कैलकुलेशन भी करके दिखा दी बेटा कैसे करना है। 19 to 15 करते हो लंबा नंबर आता है ना, तो मैंने इसको ऐसे रखा, 60 वहां भेज दिया, माइनस हो गया, अब दोनों में कॉमन 15 था तो उससे थोड़ी कैलकुलेशन मेरी आसान हो जाती है और आपका टाइम भी बच जाएगा एग्जाम में। तो x की वैल्यू कितनी है 20 बाय 19 और y की आएगी 45 बाय 90। अब बनाएंगे यहाँ पे टेबल और हमारा फाइनल आंसर लेकर आएंगे। तो ये आ गया बेटा मेरे पास कॉर्नर पॉइंट्स और z आ गया, ये आ गया कॉर्नर पॉइंट्स और यहाँ पे z आ गया 5x प्लस 3y। कॉर्नर पॉइंट देखो कौन से हैं, एक तो ये है a पॉइंट 0,3, फिर आ गया ओरिजिन 0 0, फिर आ गया d पॉइंट 2,0, फिर आ गया e पॉइंट 20/19 और 45/19। वैल्यू डालेंगे, x की वैल्यू 0 है, y 3 है तो बन गया बेटा 9, 0 0 पे 0 आएगा, 2 है तो 10। अब ये सॉल्व करना पड़ेगा, 20/19 तो ये बनेगा बेटा 5 इंटू 20/19 प्लस 3 इंटू 45/19, ये कितना बन गया 100। 45 को 3 से करेंगे 15, कैरी 1, 12 13 135, बन गया 235/19। ठीक है, तो ये आ गया 235 डिवाइडेड बाय 19। अब मुझे क्या करना है इसको मैक्सिमाइज, तो इसका मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू यहां लिख देता हूं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z कितनी है वो 235 डिवाइडेड बाय 19 एट पॉइंट भी मेंशन करेंगे, ये आ गया 20/19 45/19 और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 और इसको मार्क कर लेना बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अभी तक जो क्वेश्चन किए थे उनसे ये अलग है। ठीक है, और इस तरह के जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो तो बिल्कुल सिंपल है, इनमें थोड़ा सा आपको कष्ट करना पड़ता है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा आप आगे जाके देखोगे इसमें थोड़ा सा चेंज होगा, वो वहां पे बताता हूँ क्या चेंज है और फिर इसको कैसे हैंडल करना है। बाकी वहां तक जो ग्राफ बनाना ना वो काम सारे का सारा सेम है। मिनिमाइज करना फंक्शन को, दो यहाँ पे कंस्ट्रेंट मुझे दे रखे हैं, ठीक है, ये मैंने पहला लिख दिया, इसको फर्स्ट रखा, ये मैंने लिख दिया सेकंड वाला। ठीक है, अब यहाँ पे x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 0, सॉरी यहाँ पे 3 लिखना था, फिर यहाँ पे आएगा x प्लस y इज इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पे टेबल बनाएंगे दोनों के, ये आ गया बेटा x आ गया, ये y आ गया, यहां पे भी बनाते हैं। ठीक है, ये आ गया x, ये आ गया y। तो आप देखो बेटा हर एक क्वेश्चन में सेम सीक्वेंस फॉलो कर रहा हूं, हर क्वेश्चन के स्टेप जो सेम है, कहीं जाके थोड़ी बहुत वेरिएशन आती है। x0 ये स्टेप भी बेटा सेम ही होता है ऑलमोस्ट सभी में, x0 तो y1 y0 x3, x0 y2 y0 x2, फिर लगेगा ओरिजिन टेस्ट, ये आ गया ओरिजिन टेस्ट। ठीक है, तो इसमें क्या करना है मुझे, पुट करना है x को भी 0 y को भी 0 इन फर्स्ट, तो ये बनेगा कुछ इस तरह से 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। तो ये तो होता ही नहीं है ना, ये फाल्स हो गया, 0 3 से बड़ा थोड़ी ना होता है। यहां पे चलते हैं ओरिजिन टेस्ट, ये आ गया ओरिजिन टेस्ट, तो पुट कर लेंगे x को भी 0 y को भी 0 इन सेकंड, तो ये बनेगा 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 और 0 2 से बड़ा भी नहीं होता, तो ये भी फॉल्स हो गया। ठीक है, अभी तक जो क्वेश्चन किए थे वो सारे ट्रू वाले थे, ये फॉल्स वाला एक ही चेंज आएगा, एक इसके ग्राफ से दिखाता हूँ क्या चेंज आएगा। पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं, हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पे 3 आ रही है, तो यहाँ पे बेटा ये 1 ले लेता हूँ, बड़े बड़े गैप ले लेते हैं 2,
और यहाँ पे आ गया 3, ये आ गया 1, ये आ गया 2 और यहाँ पे आ गया 3। पहला ग्राफ देखो बेटा, y की वैल्यू 1 है, ये आ गया a पॉइंट, x0 y1। दूसरा क्या आ गया, x पे 3, ये आ गया b पॉइंट 3,0, तो ये इस तरह से आ गया। ठीक है, अब दूसरा देखो बेटा क्या है, x पे 0 y पे 2, तो ये पॉइंट आ गया c पॉइंट, x पे 0 y पे 2। फिर आ गया d पॉइंट x पे 2, ये आ गया d पॉइंट x पे 2 y पे 0। अब यहाँ पे इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा, दोनों का ओरिजिन टेस्ट क्या आ गया, फॉल्स आ गया। तो फिर क्या करना होता है, जो बाहर वाला रीजन है उसे शेड करना है। तो मतलब इस लाइन का भी बाहर वाला एरिया आएगा, इस लाइन का भी बाहर वाला आएगा, फिर जहां पे दोनों लाइनें कट करेंगी वो आपका फिजिबल रीजन रहेगा। दूसरा तरीका क्या है बेटा, ट्रू में क्या करते थे, अंदर वाली लाइन को ट्रेस, तो फॉल्स में बाहर वाली लाइन को ट्रेस करते हैं। ये ओरिजिन आ गया, ये दोनों पॉइंट पकड़ लो, दूर कौन सा, ये वाला ना, तो इसको ट्रेस करने शुरू हो जाओ, ये आ गया। अब यहाँ पे फिर से दो लाइनें हैं, मुझे दूर वाली लाइन पकड़नी है, तो मैं इस तरफ निकल जाऊंगा, तो ये आ गया इसका बेटा फिजिबल रीजन, इसके पार वाला ऐसे। ठीक है, ये आ गया, और ये आ गए इसके कॉर्नर पॉइंट्स। ठीक है, अब यहां देखो बेटा, ये अनबाउंडेड है। अनबाउंडेड का मतलब इसकी बाउंड्री नहीं है, ये बंद नहीं है। जो पहले करते थे वो सारा का सारा बाउंड्री के अंदर रहता था। तो ये क्या है बेटा, हमारे पास अनबाउंडेड फिजिबल रीजन है, ये आ गया अनबाउंडेड। ठीक है, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन। तो अगर अनबाउंडेड हो जाए तो फिर उसको सॉल्व कैसे करना है बेटा, वो देखना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है बेटा, ये इसके कॉर्नर पॉइंट दिए हैं, टेबल बनाते हैं और निकालते हैं इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे कहीं भी मैं टेबल बना लेता हूं। ठीक है, ये आ गया कॉर्नर पॉइंट्स, ये आ गया बेटा कॉर्नर पॉइंट्स, ये आ गया मेरे पास z कितना है, 3x प्लस 5y। कॉर्नर पॉइंट कौन सा है इसके, एक ये वाला है, एक ये वाला, एक ये वाला है ना। तो ये आ गया c पॉइंट 0,2, इसको e नाम दे लेता हूं, ये मेरे पास नहीं है तो इसे अभी निकालते हैं। और फिर आ गया मेरे पास b पॉइंट जो है 3,0। पहले e निकालते हैं, उसके लिए इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। तो ये आ गया बेटा x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 3, और फिर आ गया x प्लस y इज इक्वल्स टू 2। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये कट जाएगा, तो 2y कितना हो गया 1, तो y की वैल्यू आ गई 1/2। अब ये वैल्यू उठा के डालेंगे यहाँ पे, तो बनेगा x प्लस 3, y की वैल्यू 1/2, यहाँ पे आ गया 3, तो ये बन गया x प्लस 3/2 इज इक्वल्स टू 3। इसको यहाँ भेज देते हैं, तो x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 3/2, तो x बनेगा 6 माइनस 3 करूंगा तो 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो x कितना आ गया 3/2, ये आ गया 3/2, 1/2। तो मेरे पास e पॉइंट भी आ गया बेटा, कितना आया 3/2 और 1/2, ये आ गया 3/2 और 1/2 आ गया। अब वैल्यूज डालेंगे, x की वैल्यू 0 है, y की 2 है, तो बन गया 10। अब यहाँ देखो बेटा, x की वैल्यू 3/2 है, तो ये 3 है, यहाँ पे वैल्यू आएगी 3/2 प्लस 5 और आ गया 1/2। 9/2 प्लस 5/2 14/2 जो बन जाएगा 7। तो ये आ गया 7 और x के लिए 3 डाली तो बन गया 9। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है, ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू जो है वो कितनी है 7, वो भी आ रही है बेटा e 3/2, 1/2। लेकिन ये बेटा अनबाउंडेड रीजन है, इसमें ये आपका फाइनल आंसर अभी डिसाइड नहीं हुआ है। उसके लिए मुझे एक वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद में हम बताएंगे कि ये श्योरली इसका मिनिमम पॉइंट है। उसके लिए क्या करना बेटा, तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज अनबाउंडेड रीजन, द ग्राफ जो है वो अनबाउंडेड है। फिर क्या करना है मुझे, जो इसकी मिनिमम वैल्यू निकली है बेटा, फिर देखो स्टेप्स याद रखिए कैसे सॉल्व करना है। मिनिमम वैल्यू कितनी निकली है 7, मुझे मिनिमाइज ही करना था। तो जो भी आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, अगर मिनिमम है तो लेस देन डाल देना वो वैल्यू, अगर मैक्सिमम है तो ग्रेटर देन करके वो वैल्यू डाल दो। तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा बेटा 3x प्लस 5y
लेस देन 7। अब ये इक्वेशन मुझे सॉल्व करनी है जैसे पहले करते आए हम। तो इसका बेटा टेबल बनाएंगे, ये आ गया टेबल, ठीक है, ये आ गया इसका x, ये आ गया y। यहाँ पे देखो x की वैल्यू 0 डालूंगा तो y बन जाएगा 7/5, y 0 करूंगा तो x की वैल्यू आ गई 7/3। ये बन गया बेटा 1.2, 5 1 5, 2 कैरी हो ना, सो सॉरी 1.4 आएगा। ये बन गया मेरे पास 3 2 6 10, 3 3 9, ठीक है। तो 2.3 अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमने निकाल ली इसकी। अब ये ग्राफ मुझे यहाँ पे प्लॉट करना है। x 0, y की वैल्यू 1.4, तो 1.4 मान लो यहाँ कहीं पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। E तक हो गया था, ये आ गया f, कितना आ गया 0,1.4। आगे चलेंगे बेटा, x की वैल्यू है 2.3, तो वो यहाँ कहीं पे लगा लेते हैं पॉइंट, G पॉइंट यहाँ लिख देता हूँ। ये आ गया 2.3 और कॉमा 0। अब इसे मुझे जोड़ना है तो ऐसे करके जोड़ूंगा। अब इसका भी लगाएंगे ओरिजिन टेस्ट, तो ये इसका ओरिजिन टेस्ट लगाने वाले हैं। ओरिजिन टेस्ट सेम काम करना है आपने, तो उसके लिए क्या था बेटा, पुट करेंगे x भी 0 और y भी 0, दोनों को 0 पुट करेंगे। जब यहाँ 0 पुट करूंगा तो ऐसे बनेगा, ठीक है। और ये क्या आता है, ट्रू। तो इसके लिए जो शेड होगा बेटा वो अंदर वाला एरिया होगा। तो आप देख सकते हो बेटा, जो पहले वाला ग्राफ था या फिर पहले वाला शेडेड रीजन और जो अभी वाला शेडेड रीजन है, ये दोनों आपस में कट नहीं करे, मतलब इनके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। अगर कॉमन पॉइंट नहीं है तो फिर मिनिमम वैल्यू यही रहती है, अगर कॉमन पॉइंट आ जाता है फिर ये मिनिमम वैल्यू नहीं रहेगी। हम लिखते हैं इस फंक्शन की कोई भी मिनिमम वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा, जो ग्राफ है 3x + 5y < 7 हैव नो कॉमन पॉइंट, इसका कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, विद फिजिबल रीजन। तो इसलिए ये मेरे पास z = 3x + 5 जो है, इसकी जो मिनिमम वैल्यू है ये यही रहेगी बेटा। क्या है वो, 7, और कौन सा पॉइंट है 3/2, 1/2। ये इसका बेटा डिटेल्ड सोल्यूशन है और इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, और ये वाला क्वेश्चन जो है, अभी तक जितने क्वेश्चन किए आपने उनसे बहुत ही आसान है बेटा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। आप देखोगे बड़े आराम से इसका आंसर आ जाएगा, कोई कष्ट नहीं करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे दो इक्वेशनें मुझे दे रखी हैं, ठीक है। पहले इनको नंबरिंग दे लेते हैं, ये आ गया 1। फिर दूसरी इक्वेशन 3x + y < 15, ये आ गया नंबर 2। अब जब पॉइंट प्लॉट करने हैं तो यहाँ पे इक्वलिटी का साइन लगाएंगे, यहां भी लगाएंगे, ठीक है। टेबल बनाते हैं बच्चों, ये आ गया इसका टेबल, यहाँ पे आ गया x y और यहाँ पे आ गया इसका टेबल, और ये आ गया मेरे पास x और y, ठीक है। पहले x की वैल्यू 0, y आ गया 5, y 0, x की वैल्यू 10। x यहाँ पे 0 कर दूंगा तो y आ गया बच्चों 15, y 0 किया तो x मेरे पास आ गया 3 5 15, ठीक है। ओरिजिन टेस्ट लगाते हैं, ये आ गया ओरिजिन टेस्ट। तो क्या करेंगे, पुट कर लेंगे x को भी 0, y भी 0 इन फर्स्ट। तो ऐसा करने से क्या होगा बेटा, 0 < 10। तो 10 जो है वो 0 से बड़ा होता है, तो लिख देंगे ट्रू। यहां भी लगाएंगे ओरिजिन टेस्ट, तो क्या बनेगा, पुट कर लेंगे x भी 0, y भी 0 इन सेकंड, तो ये बनेगा 0 < 15। तो 15 0 से बड़ा होता है, तो ये भी क्या आ गया, ट्रू आ गया। अब चलेंगे ग्राफ पे। तो यहाँ देखो बेटा, जो वैल्यूज है 5 का मल्टीपल है, 5 10 15, सीधा यही वैल्यू लिख लेते हैं। ये आ गया बेटा 5, ये 10, और यहाँ पे लगा लेते हैं 15। यहाँ पे भी आ गया 5 10, और यहाँ पे लगा लेते हैं 15, ठीक है। पहला ग्राफ डालते हैं, x 0, y पे 5 है, तो ये आ गया मेरा पहला पॉइंट है 0,5। फिर बन गया x पे बेटा 10, तो ये आ गया।
b पॉइंट 10,0। पहला ग्राफ आ गया। फिर यहां देखो x 0 है, y पे 15 है, तो ये बन गया बेटा c पॉइंट x 0 y 15। फिर x पे कितना है 5 है, तो ये आ गया d पॉइंट x पे 5 y पे 0, तो ये भी ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है जी, ग्राफ आपके सामने आ गया बेटा। अब शेड करेंगे, ट्रू है तो अंदर वाली लाइन लेनी है मुझे, तो यहां से शुरू करूंगा, ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया और ये आ गया, है ना, तो ये आ गया मेरे पास फिजिकल रीजन। और कॉर्नर पॉइंट 1 2 3 और 4। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे e की, तो उसके लिए क्या करेंगे, इक्वेशन सॉल्व करेंगे दोनों। तो यहाँ पे दिया बेटा x प्लस 2y, दोनों वैल्यू अलग अलग है, तो ये बनेगा x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10 और बन गया 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 15। ठीक है, या तो x वाले नंबर बराबर कर लो या फिर y वाले कर लो। तो हम क्या करते हैं बेटा, x वाले कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई 3 कर लेते हैं, इसे जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये बन गया 3x प्लस 6y और ये बन गया 30 और ये बन गया मेरे पास 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 15। माइनस करेंगे, ये कैंसिल, बन गया 5y, ये 15, तो y कितना आ गया 3। y की वैल्यू यहां डाल दूंगा, तो बनेगा x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 10, तो x बन जाएगा मेरे पास 4। तो ये आ गया x की वैल्यू 4 और y मेरे पास आ गया 3। ठीक है, तो x y मेरे पास निकल कर आ गया। अब क्या करेंगे बेटा, टेबल बनाते हैं और आपका फाइनल आंसर लेकर आते हैं। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास 2 कॉलम, पहला आ गया कॉर्नर पॉइंट्स, फिर आ गया z, वो कितना है 3x प्लस 2y। तो कॉर्नर पॉइंट देखो क्या आ गया, a आ गया मेरे पास 0,5, ओरिजिन आ गया 0 0, d आ गया 5,0 और फिर आ गया e 4,3। x की वैल्यू 0 डालेंगे, y की वैल्यू 5, तो बन गया 10, 0 0 पे 0, x की वैल्यू 5 डालेंगे तो बनेगा 15 और ये बनेगा बेटा 12 प्लस 6 हो गया ना, 3 इंटू 2 6 है ना, 4 3 12, 3 2 6, ये बन गया 18। तो इसका मतलब मुझे क्या फाइंड करना है, इस पे मैक्सिमाइज करना था। तो मैक्सिमम, तो जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z वो कितनी है 18 एट पॉइंट कौन सा था बेटा 4,3। ठीक है, और ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो आज की वीडियो में बेटा हमने 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए थे, बाकी 5 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।